नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं केंद्र सरकार के सभी विकलांग कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं कि केंद्र सरकार ने अब विकलांग कर्मचारियों के लिए प्रमोशन यानी कि पदोन्नति में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। यानी कि केंद्र सरकार के जितने भी विकलांग कर्मचारी हैं उनको अब प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। और यह जानकारी केंद्र सरकार ने 17 मई 2022 को यह ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके दी है। तो आगे इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि कितना प्रतिशत आरक्षण प्रमोशन में विकलांग कर्मचारियों को दिया जाएगा और इसके लिए रोस्टर क्या होगा, किस ग्रुप पर लागू होगा और किस तरह की विकलांगता के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। तो ये सारी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो सर्कुलर जारी किया गया है तो सिद्धूराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के लाइट में किया गया है, जो कि 2017 में डिसाइड किया गया था और इसमें बात की गई थी रिजर्वेशन इन प्रमोशन और इसी पर क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो अब बात करते हैं कि इस प्रमोशन में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। तो जैसा यहाँ देख सकते हैं कि प्रमोशन में 4% आरक्षण मिलेगा, यानी कि जो डिसेबल्ड एम्प्लाई हैं उनको प्रमोशन में 4% आरक्षण मिलेगा। और यह किस ग्रुप पर लागू होगा, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ग्रुप सी पर लागू होगा। अगर प्रमोशन ग्रुप सी से ग्रुप बी के लिए होता है तो उस पर लागू होगा। अगर विद इन ग्रुप बी यानी ग्रुप बी के अंदर ही प्रमोशन होता है एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के लिए तो उस पर भी लागू होगा, या फिर ग्रुप बी से अगर ग्रुप ए के लिए प्रमोशन होता है तो उस पर भी यह लागू होगा। यानी कि इसके कैडर स्ट्रेंथ जितना है तो उसका जो 4% होगा तो 4% जो रखा जाएगा प्रमोशन के लिए वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रखा जाएगा। यानी कि जो विकलांग कर्मचारी हैं उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा। और रिजर्वेशन कहता है कि रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं में मिलेगा जहां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो रेशियो है वो 75% से ज़्यादा नहीं है। यानी कि अगर 75% से ज़्यादा कर्मचारियों का सिलेक्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होता है किसी कैडर के लिए तब यह लागू नहीं होगा। अगर 75% या फिर इससे कम है तो 4% लागू होगा वहाँ पर। तो आप ये समझ गए। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह की डिसेबिलिटीज़ को इसमें कवर किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ए बी सी जो नीचे में आप देख सकते हैं ए बी सी है तो इन कैटेगरियों के लिए 1% का आरक्षण रखा गया है। और यहाँ नीचे डी और ई क्लॉज जो है दोनों को मिलाकर 1% रखा गया है। तो अब मैं बता देता हूँ ब्लाइंडलेस एंड लो विजन यानी कि जिसका आँख कमज़ोर है या फिर अंधा है तो उनके लिए 1% रखा गया है। अगर कोई डेफ है या हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि जिनको सुनाई कम देता है या फिर बहरा है तो उनके लिए भी 1% रखा गया है। अगर सी लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल पार्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स और मस्कुलर डेस्ट्रोफी यानी कि इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी 1% की व्यवस्था की गई है। अब डी और ई तो इन दोनों को मिलाकर 1% आरक्षण दिया जाएगा। डी में जैसे देखते हैं ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि जिनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है या फिर मेंटल इलनेस है। और ई है मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अमोंगेस्ट पर्सन अंडर क्लॉज ए टू डी यानी कि ये कोई कर्मचारी हैं जिनको ये मल्टीपल डिसेबिलिटी है। ये यानी कि जो ऊपर में आप 4 देख रहे हैं तो चारों तरह की डिसेबिलिटी हो सकता है। तो इस तरह से बांटा गया है कि ए बी सी के लिए जो आप यहाँ देख रहे हैं 1% और डी और ई को मिलाकर 1% टोटल 4% दिया गया है। और इसके लिए जो है सो इसके लिए जो मेडिकल अथॉरिटी है उनके द्वारा सर्टिफिकेट जारी होता है और उसे वेरीफाई करने के बाद ही उनको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। और ये सर्कुलर काफ़ी बड़ा है तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एग्जाम्शन फ्रॉम रिजर्वेशन इन प्रमोशन हेडिंग बताता हूँ, बाकी आप पढ़ के देख सकते हैं। तो यानी कि कुछ ऐसे भी पोस्ट है जहां एग्जम्प्ट किया जा सकता है वहां रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है और इसके लिए एक लंबा चौड़ा प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया है। और आप जो क्लॉज 4 देख रहे हैं नो डिनाइल ऑफ प्रमोशन मियरली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि अगर कोई डिसेबल्ड है तो नॉर्मल प्रमोशन जो होता है तो नॉर्मल प्रमोशन उनको मिलेगा यानी कि डिसेबिलिटी के आधार पर
उनको प्रमोशन से वंचित नहीं किया जा सकता। यही ये हेडिंग जो यहाँ 4 देख रहे हैं, आप इसे खुद भी पढ़कर देख सकते हैं। इसका जिस्ट यही है कि प्रमोशन जो नॉर्मल प्रमोशन होता है वो उनको मिलेगा, यानी कि लेकिन ये तब मिलेगा कि जब उनको इसके लिए सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। टेम्पोररी सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी के आधार पर यह बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट, यानी कि किन पोस्ट के लिए प्रमोशन किया जाएगा, यानी कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। तो इस पोस्ट को आइडेंटिफाई करने की बात की गई है। अब रिजर्वेशन इन पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर 1 और 2 कैटेगरीज, यानी कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो 1 या 2 कैटेगरी के लिए हो सकते हैं, सिंगल कैटेगरी के लिए नहीं हो सकते हैं। तो उससे संबंधित चर्चा इसमें किया गया है, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। अब एडजस्टमेंट ऑफ PWBD कैंडिडेट्स हु आर इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन अगेंस्ट जनरल वैकेंसीज, यानी कि अब ये कहा गया है कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है तो उनको जनरल वैकेंसी में एडजस्ट किया जा सकता है कि अगर उस तरह का कैंडिडेट नहीं मिलता है प्रमोशन के टाइम में, यानी कि नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन में नहीं मिलता है, या जैसा कि आप जानते हैं कि जोन को एक्सटेंड किया जा सकता है, 5 गुना कैंडिडेट तक लिया जा सकता है। अगर उस बीच में भी कोई नहीं आता है तो उसको जनरल वैकेंसी में एडजस्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सूटेबिलिटी, यानी कि जो सूटेबिलिटी है तो यानी कि स्टैंडर्ड में भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो उससे संबंधित यहाँ बात की गई है और यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी रिजर्व्ड, यानी कि कितने वैकेंसी को रिजर्व किया जाएगा और तो उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, यानी कि गणना कैसे होगा। तो इससे संबंधित भी नियम इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं इफेक्टिंग रिजर्वेशन मेंटेनेंस ऑफ रोस्टर, यानी कि अब बात की गई है कि रिजर्वेशन लागू करने के लिए रोस्टर बनाना पड़ेगा। और ये रोस्टर जो है यहाँ पर जो ग्रुप की बात की थी, ग्रुप सी, ग्रुप बी एंड ग्रुप ए, इस सब के लिए रोस्टर बनाया जाएगा प्रमोशन के लिए। अब प्रमोशन का रोस्टर क्या होगा ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये है रोस्टर। यानी कि अगर किसी कैडर में 100 कर्मचारी हैं, उनका प्रमोशन होना है तो उसको 4 भाग में बांटा जाएगा, 1 से 25, 26 से 50 और 51 से 75 और 76 से 100। यानी कि अब जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होंगे उनको, यानी कि 25 कर्मचारी को होता है तो फर्स्ट नंबर पर वो होंगे। उनके बाद अगर 25 से ज़्यादा बढ़ता है तो 26वां नंबर पर 1% और होगा, 51वां नंबर पर 1% और होगा और चौथा 76वां नंबर। यानी कि 100 का लिस्ट होता है तो 1 नंबर, 26 नंबर, 51 नंबर और 76 नंबर पर ये विकलांग कर्मचारियों का प्रमोशन दिया जाएगा। ये है रोस्टर जो आप यहाँ देख सकते हैं, इस रोस्टर के हिसाब से प्रमोशन मिलेगा, यानी कि उस स्लॉट पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को मौका दिया जाएगा, यानी कि प्रमोशन दिया जाएगा। और बाकी भी आप यहाँ पढ़कर देख सकते हैं उसके लिए। अब इसके लिए बात करता है सर्टिफिकेट की, जो सर्टिफिकेट इसके लिए प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। नोटिस ऑफ वैकेंसीज फॉर प्रमोशन बाय सिलेक्शन, अब बात करता है कि अगर सिलेक्शन से प्रमोशन होता है तो इसकी भी नोटिस दी जाएगी और इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा वो भी आप यहाँ देख सकते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए। अब बात करते हैं जोन ऑफ कंसिडरेशन, इंटर से एक्सचेंज एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ रिजर्वेशन इन केस ऑफ प्रमोशन, यानी कि जोन ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, कितने कैंडिडेट के नाम पर विचार किया जाएगा। इंटर से एक्सचेंज, यानी कि अगर इसमें कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं पाया जाता है तो दूसरे ग्रुप के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है, या फिर अगर वैसे भी नहीं मिलता है तो वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो इससे संबंधित नियम भी यहाँ बताया गया है कि इसे 1 वर्ष में नहीं मिलता है तो सेकेंड ईयर इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, और 3 ईयर्स तक अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद इसे ही लैप्स माना जाएगा। अगर 2 सब्सिक्वेंट रिक्रूटमेंट ईयर्स तक आगे कैरी करेगा, यानी कि टोटल 3 ईयर्स तक और नहीं मिलता है तो उसे लैप्स माना जाएगा। तो उससे संबंधित नियम आप यहाँ पर देख सकते हैं। हॉरिजेंटलिटी ऑफ रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अब ये हॉरिजेंटलिटी होता है कि जो जिस ग्रुप का होगा उसी ग्रुप में एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि अगर किसी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी किसी विकलांग कर्मचारी का प्रमोशन होता है, अगर वह जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो जनरल में
एडजस्ट किया जाएगा। अगर एससी कैटेगरी से आता है तो उसी कैटेगरी में एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि उनके लिए अलग से कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, उसी कैटेगरी में एडजस्ट किया जाएगा। उसे कहते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। और बाकी जो अलग अलग सबके लिए दिया गया है, जैसे एससी एसटी के लिए जो अलग अलग परसेंट रखा गया है, उसे हम वर्टिकल कहते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स की बात, कि इसके संबंधित एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करना है कि कितने बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी कि जो विकलांग कर्मचारी हैं उनका कितना यहाँ पर प्रमोशन दिया गया है। उसके लिए एक लाइजन ऑफिसर की भी बात की गई है, वो भी यहाँ देख सकते हैं कौन ऑफिसर इसको लाइजन करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। और मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर कहा गया है कि इसके लिए मेंटेनेंस एक रजिस्टर मेंटेन करना है, कि अगर कोई कर्मचारी कंप्लेन करते हैं तो उस कंप्लेन को वहाँ पर दर्ज किया जाएगा और उसके संबंधित वहाँ पर निवारण भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये लेटर मैंने पूरा आपको दिखा दिया, और इसी के हिसाब से अब रास्ता साफ हो गया है कि जो भी विकलांग कर्मचारी हैं उनको अब प्रमोशन मिलेगा। 4% प्रमोशन दिया जाएगा। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिन कर्मचारियों का है उनको मिलेगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।